नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेस पर एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी तरफ से एक पेपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक इसमें क्या है कि बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के संभावित वे प्रश्न हैं जो 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी सवालों का अध्ययन भी करेंगे और कम से कम समय में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हल करते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी करवाई जा रही है पूरी तरीके से निःशुल्क है। और दूसरी चीज है कि चैप्टर वाइज चैप्टर हम लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि बीच से कहीं घूम जाए और वही तैयारी करवाते रहेंगे। आपका कुछ छूटे ना और कम समय में आपका कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, ये प्रमुख बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। और इसमें हम उन सभी प्रश्नों को शामिल किए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं और हर बार पूछे भी जाते हैं। तो 2025 में जो आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें भी संभवतः इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है इसी प्रश्न में से ही कोई प्रश्न हो। ठीक, तो वीडियो पर बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो वीडियो का जो भी सवाल आपको समझ में ना आए, कमेंट में जाके जवाब जरूर दीजिएगा, उसको हम और विधिवत बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सवाल नंबर सबसे पहला है, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। समीकरण आपका बन रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये पहली सवाल है इस पेपर की। तो इसका गुणनखंड करना है तो हमें क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 10 को इस प्रकार से काटें कि जोड़े या घटाएं, जो जोड़ा बनाया जाएगा वो 3 आए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे 3 भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 2x। ठीक, माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तभी तो माइनस आएगा, और यहाँ माइनस था पहले से। ठीक, ये माइनस कितना 5। अब यहाँ देखने वाली बात है कि कॉमन हमको क्या मिलेगा। यहाँ क्या कॉमन है, x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका x माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन है आपका, 2 कॉमन है, एक कॉमन है। जहां कुछ नहीं रहेगा वहां एक कॉमन करेंगे, एक कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या 2x माइनस 5। ये और ये यहाँ भी 2 बचा था ना, ये और ये एक ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। बाहर जो बच रहा है x प्लस 1। ठीक, इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। अब उत्तर की जांच करना है, हम इसका गुणा करा देंगे, इसके समथिंग आ जाएगा तो आपकी सवाल सही हो जाएगी। तो आइए गुणा करा के देख भी लेते हैं। 2x माइनस 5 x प्लस 1, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, 2 एकम 2 x² हो जाएगा। ये गुणा होगा तो माइनस 5x, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, 2 एकम 2x हो जाएगा, 5 एकम माइनस 5। ये हो जाएगा 2x², 5 में से 2 घटाएंगे माइनस 3x माइनस 5। ये जो पद था आपका इसके बराबर आ गया, इसका मतलब है कि आपने सवाल सही हल की है। ठीक, ये पहली सवाल थी। इसी क्रम में आइए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल थोड़ा अंडर रूट में बनेगी और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, हम इसमें जिन प्रश्नों का हल कराएंगे वो यही समझ के करा है कि निश्चित रूप से पेपर में यही प्रश्न आने वाले हैं। 3x² माइनस 4 अंडर रूट के अंदर कितना 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, ये दिया गया है और इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका भी गुणनखंड हम इसी के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे एक अंडर रूट 3 है, तो हम अंडर रूट 3 को हटाने के लिए क्या करें, तो रूट 3 से गुणा करा दें, तो इससे सवाल थोड़ी सी आपकी आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 इक्वल 0। यहाँ तो यही लिखेंगे 3 अंडर रूट 3x² माइनस, यहाँ रूट 3 3 का गुणा होता है तो रूट हटता है, 3 ही होगा, 3 चौक
12x प्लस क्या हो जाएगा 4√3 इक्वल 0। अब इसका इसके साथ गुणा करा लेना है तो क्या आ जाएगा आपका 3√3 गुणे 4√3, 4 3 12 ये आएगा √3, 3 का गुणा 3 होता है, 12 कितना आ गया 36, 36 का इस प्रकार से गुणा करिए कि जोड़े या घटाएं तो 12 आ जाएगा, 4 36 और 6 6 12 भी आ जाएगा। ठीक, और गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अंडर कितना 36। तो आइए देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 4√3 इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेते हैं। यहाँ 3 है, जब इस प्रकार से कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको देखिए 6 है। अब लिखना क्या है 3√3 x स्क्वायर माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3√3 x, इस रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √3 3 का गुणा होगा 3 होगा और 3 गुना 6 सॉरी यहाँ 2 होगा। ठीक, 2 ये क्या हो जाएगा √3 गुणे 3, क्योंकि 2 3 6 होता है और हम ये 6 है 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। ठीक, माइनस 6x प्लस 4√3। अब यहाँ कॉमन क्या है आप देखिएगा √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी √3x कॉमन करेंगे बचेगा क्या 3x, क्योंकि √3 बाहर चला गया, यहाँ से √3 चला गया बचेगा क्या -2√3। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी है तो हम -2 कॉमन करेंगे, 2 3 6 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4√3, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है 2 बाहर गया 2 बचेगा। ठीक, 3x माइनस 2√3 3x माइनस 2√3 सेम मिलेगा, दोनों पद सेम मिलने चाहिए। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2√3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 बराबर 0। इसी पे ले जाकर छोड़ दिए, 0 के बराबर अगर हल करना चाहे तो कर सकते हैं, उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस प्लस में। अब दूसरी सवाल इसके बाद देखते हैं, क्या दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। ठीक, ये भी सवाल काफी बार परीक्षा में पूछी गई है, जो सवालें परीक्षा में पूछी गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है उसी का हम इस प्रश्न में शामिल किए हैं। ठीक, कह रहा दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें पता नहीं संख्या, यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या क्या हो जाएगी x, पहली संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी, और दूसरी क्रमागत संख्या तो स्वाभाविक 1 के बाद 2 2 के बाद 3 उसी क्रम में कहे कि 23 जोड़ते हैं। ठीक, क्रमागत संख्या कौन दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी x प्लस 1। ठीक, इतना लिखने के बाद करना क्या है, सीधा आप चले आइएगा प्रश्नानुसार पे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार कह रहा इनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग इक्वल कितना है 365, इस रूप में हम लिख देंगे। इसके बाद ये तो x स्क्वायर ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल कितना 365। x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365 इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगी 0। इसके बाद देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 364 इक्वल 0। 2 से पूरा कट जाएगा तो काट देंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 कम 2 1 बचा 2 बटे 16 पूरा कट गया 2 दूनी 4 182। अब 182 का ऐसा गुणनखंड बनाएं कि जोड़े या घटाएं तो 1 आए। 182 को हम काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 9 18 1 आएगा। इसके बाद किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 के कम 7 7 21, फिर किससे कटेगा 13 से, 13 1 13। यहाँ बनेगा आपका 7 दूनी 14 गुणे 13 बनेगा।
14 गुणे 13 करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। यहाँ गुणनखंड बनाना है, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x बराबर 0 था, 182 इक्वल कितना 0। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट बना के इसे कॉमन करेंगे, क्या होगा x कॉमन है तो x प्लस 14 बच जाएगा, और यहाँ माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 14 इक्वल 0। ठीक, जो बचा है इसको आगे हल कर लेंगे। ठीक, जो बचा भाग क्या क्या आया ये देखते हैं। तो आया कितना है आपका, एक ब्रैकेट में आया x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल 0। ठीक, तो हम ये माइनस वाला पद हल करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 13 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक, तो इसका मान कितना आ गया आपका 13, और यहाँ कितना हो जाएगा 13 प्लस 1, 13 कितना 14, अर्थात 13 को रख करें और 14 को रख करेंगे तो 365 आएगा। उत्तर की जांच करना है पेपर समझ कर सकते हैं। 13 13 में 169 होता है, 14 14 में 196 होता है, 9 6 15 5 हासिल 1 आएगा, 9 1 10 6 16 86 लेगा, 1 1 2 1 3, 365 आ गया ना। इस रूप से उत्तर की जांच भी कर लेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना चौड़ाई पहले लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, और प्रश्नानुसार कह रहा है लंबाई चौड़ाई से अधिक है, लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4। ठीक, तो चौड़ाई कितना है x प्लस 4, क्या हो जाएगी x प्लस 4, ये चौड़ाई हो गई आपकी। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, तो बाग की बीमारी कहते हैं जहां अर्ध परिमाप दिया है कितना 36 मीटर है। ध्यान लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। ठीक, लेकिन अर्ध परिमाप था तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे बटे 2 कर देंगे। अब 2 से 2 कट गया, लंबाई कितना है आपकी x प्लस 4, चौड़ाई है x बराबर कितना 36, x x 2x प्लस 4 इक्वल 36, 2x बराबर 36, 4 पक्षांतर उनके इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ गया 32, इससे ये कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक, तो चौड़ाई कितना आ गई आपकी 16, और लंबाई कितना हो जाएगी 16 प्लस 4, 16 4 20, इसकी विमाएं कितना होंगी 16 और 20 होंगी। ठीक, अगला समीकरण है जो प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात कर रहा है, आइए उसको देखते हैं कैसे करना है। वीडियो बहुत लंबा ना बने इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बनाएंगे ताकि आपके समझ में भी सवालें आ जाएं। x प्लस वाई बराबर दिया है 14, समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर दिया है 4, समीकरण 2 है, और बात कर रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन, ठीक, विधियां 2 होती हैं, एक विलोपन विधि होती है और एक प्रतिस्थापन। विलोपन कैसे तो ऊपर नीचे लिख के जो पद मिलेंगे उसको काट देंगे, लेकिन जब प्रतिस्थापन कहेगा तो किसी न किसी के रूप में लेके चलेंगे। तो हम समीकरण 2 से चलते हैं, x बराबर 4, y इधर माइनस में इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया y प्लस 4, यहाँ लिखेंगे का मान समीकरण
1 में रखने पर जो हम समीकरण 2 हल किए हैं और हल करके समीकरण कौन बनाए हैं, तीसरा समीकरण बनाए हैं, यक्स का मान जहां निकाला गया है तो इसमें रख देंगे। तो आइए देखते हैं x प्लस वाई इक्वल कितना है 14। यक्स का मान क्या है 4 प्लस वाई, यक्स की वैल्यू होगी प्लस वाई पहले से, इसको भी लिखेंगे इक्वल 14 लिख लेंगे। अब 4 लिखा रहेगा वाई वाई 2y बराबर 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपको 14, 4 उधर जाएगा माइनस बटे जो दो साथ में था कहाँ जाएगा नीचे। ठीक ये हो जाएगा, हल करेंगे 14 में 4 घटाएंगे आएगा 10 बटे 2, काट देंगे 2 पंचे 10, y की वैल्यू कितना आ गई है 5, y का मान कितना आया है 5। ठीक यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में इसलिए रखेंगे कि हमको x का मान आसानी से निकल जाएगा। x इक्वल 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है 5, x बराबर 5 4 9। अब पहले समीकरण पर अगर हम चले x का मान 9 रख दें और y का मान 5, 9 5 14 हो जाएगा। x का मान 5 रख दें, y का मान 4, x का मान सॉरी 9 है, 9 रख दें, y का मान कितना है 5 घटा दें 4 भी आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये भी सवाल आपकी सही है।